कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक से किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाती है। आप देखते हैं कि आपके यहाँ तो भाई फाइल में है ही नहीं, आपने वो डॉक्यूमेंट तो स्कूल से लिया ही नहीं। आप जाते हैं स्कूल में मालूम पड़ता है कि प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में मालूम पड़ता है कि रानी नहीं है, और आपको इमरजेंसी में जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत थी वो आपको स्कूल से मिल नहीं पाता, बार बार दौड़ना पड़ता है, परेशानी होती है। तो ये परेशानी होती क्यों है, ऐसा सिचुएशन आता क्यों है? इसका कारण है समय से अपने डॉक्यूमेंट को स्कूल से ना लेना। अगर आपको जानकारी हो जाए कि हाँ भाई 10 क्लास में हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, मैट्रिक पास करने पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, अगर ये जानकारी हो जाए तो आप समय से जाकर के उसको ले लीजिएगा, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई अब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपके स्कूल में छूटा हुआ नहीं है। अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो सब आपके पास पड़ा हुआ है, काम आ जाएगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से 10th यानी मैट्रिक पास करने पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है और कब कब मिलता है, कहीं आपका कोई डॉक्यूमेंट छूटा हुआ तो नहीं है स्कूल में, ये जानकारी मैं क्लियर देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो आप जब 9th में थे तो 9th में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था 10th के लिए, मतलब कि मैट्रिक के एग्जाम के लिए। तो रजिस्ट्रेशन 9 में हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है 10th में जब चले जाते हैं तब। जब आपका मैट्रिक का फॉर्म भराना शुरू होता है तो फॉर्म भरने के डेट से कुछ पहले आता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। हालांकि उस समय डमी भी आता है, लेकिन डमी का कोई काम नहीं है, उसका बस इतना ही काम है कि आप उसको देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए कि हाँ भाई इसमें सब सही है तो कुछ नहीं करना, उसका फ्यूचर में कभी कोई काम नहीं पड़ता, इसलिए हम डमी की बात नहीं करेंगे। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो ये आता है आपको फॉर्म भरने से पहले, आपको वो ले लेना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लेंगे, उसके बाद आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आता है फाइनल एडमिट कार्ड। अब फाइनल एडमिट कार्ड हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट आपका, ये एग्जाम से पहले आपको मिल जाता है। इसी फाइनल एडमिट कार्ड को लेकर आप जाते हैं और एग्जाम देते हैं, तो ये हो गया 2 डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट कब मिलता है? जब आप मैट्रिक पास कर जाते हैं। मैट्रिक पास कर जाने के बाद आपका, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम हुआ फरवरी में, तो मोटे तौर पर 2-3 महीने के बाद आता है ओरिजिनल मार्कशीट, जो कि आपको स्कूल से ही मिलता है। तो ये मार्कशीट लेने के लिए भी आपको स्कूल जाना होगा। ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। और मार्कशीट के ही साथ आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। पहले माइग्रेशन भी 10 क्लास में आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है 1-2 साल से, तो ये प्रोविजनल हो गया चौथा डॉक्यूमेंट जो कि आपको मैट्रिक में मिलता है। यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड पहला हो गया, दूसरा हो गया आपको फाइनल एडमिट कार्ड, तीसरा हो गया मैट्रिक का मार्कशीट, चौथा हो गया आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद आपको जब यही मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आपको वहां से मिलेगा SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, यानी जिसको हम लोग TC भी कह सकते हैं। और उसी TC के आधार पर आपका इंटर में एडमिशन होता है। ये हो गया 5वां डॉक्यूमेंट। और उसके बाद एग्जामिनेशन का कम से कम 1 साल हो जाने के बाद आता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब तक नहीं आ जाता तब तक आपका वही चौथा जो था डॉक्यूमेंट यानी प्रोविजनल, वही काम आता है। तो जब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक आपका प्रोविजनल काम करेगा, लेकिन ओरिजिनल आ जाने के बाद प्रोविजनल की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो प्रोविजनल दिया ही इसलिए जाता है कि जब तक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ जाए तब तक अगर कहीं आपको काम पड़ जाता है तो प्रोविजनल से आप काम चला सकें। तो ये हो गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो कि मोटे तौर पर अब 1 साल के बाद आ जाता है। मतलब अगर आप फरवरी में एग्जाम देते हैं तो आपका अगले साल फरवरी मार्च तक ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल में आ जाएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको मैट्रिक में, और इतने डॉक्यूमेंट में आपको हर एक चीज ले लेना है। आपको ध्यान देना है कि इनमें से कोई छूटा तो नहीं ना है। अब रही बात कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से इंटर करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, मेरा कोई डॉक्यूमेंट स्कूल में छूटा तो नहीं ना है, कॉलेज में छूटा तो नहीं ना है, इसकी जानकारी के लिए एक वीडियो और बनाया जा रहा है जो आपको अगली बार देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।